एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम अब्दुल था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती और शाम को थोड़ा सा खाना लेकर आती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक रोटी होती। माँ वह रोटी बेटे को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन अब्दुल समझदार था। वह जानता था कि उसकी माँ भूखी है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। टूटी हुई छत से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। माँ को तेज बुखार था। घर में दवा नहीं थी, खाना नहीं था। अब्दुल अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। उसकी माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह से दुआ करो, वही मदद करेगा। यह सुनकर छोटा सा अब्दुल सजदे में चला गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह रो रो कर कहने लगा, अल्लाह, मेरी माँ को ठीक कर दे। हमारे पास कोई नहीं, सिर्फ तू है। पूरी रात वह दुआ करता रहा। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल ने दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है। उसके हाथ में खाने का सामान और दवा थी। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रात मुझे ऐसा लगा जैसे किसी मजबूर की दुआ आसमान तक पहुंच रही हो, इसलिए मैं यह सामान लेकर आया हूं। अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी, लेकिन गरीबी अभी भी थी। अब्दुल दिन में मजदूरी करता और रात में मस्जिद जाकर कुरान पढ़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, गरीब आदमी क्या बड़ा बनेगा। कोई कहता, इतनी इबादत से पेट नहीं भरता। लेकिन अब्दुल हमेशा मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन गांव में एक बड़े आलिम आए। उन्होंने बच्चों से कुरान पढ़ने को कहा। जब अब्दुल ने तिलावत शुरू की तो पूरी मस्जिद खामोश हो गई। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। आलिम साहब ने पूछा, बेटा, तुम्हें किसने सिखाया? अब्दुल ने कहा, गरीबी ने और मेरी माँ की दुआओं ने। यह सुनकर आलिम साहब रो पड़े। उन्होंने गांव वालों से कहा, जिस बच्चे को तुम गरीब समझते हो, अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम हो सकता है। उस दिन के बाद गांव वालों का रवैया बदल गया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, खाने की कमी हो गई। लोग परेशान रहने लगे। गांव वाले मस्जिद में जमा हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ करने लगे। आलिम साहब ने कहा, आज दुआ वही करेगा जिसका दिल सबसे साफ हो। सबकी नजर अब्दुल पर गई। अब्दुल डर गया। उसने कहा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। लेकिन लोगों ने उसे आगे कर दिया। वह कांपते हुए हाथ उठाकर दुआ करने लगा, अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन तू रहम करने वाला है। हमारे बच्चों पर रहम कर, हमारे खेतों पर रहम कर। उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से रोने लगे। कई लोग अब्दुल के पास आए और माफी मांगने लगे। उसकी माँ दूर खड़ी रो रही थी। वह कह रही थी, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत दे दी। समय गुजरता गया। अब्दुल बड़ा होकर एक नेक इंसान बना। वह हमेशा गरीबों की मदद करता, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना सब्र कहाँ से आया? अब्दुल मुस्कुराया और बोला, जिसने भूख में अल्लाह को याद किया हो, वह अमीरी में उसे कैसे भूल सकता है। उसकी यह बात सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर सुनता है। गरीबी, तकलीफ और मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, लेकिन सब्र और दुआ इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं।
اگر دل صاف ہو اور یقین مضبوط ہو تو اللہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔